ओवर टाइम बहुत से रूटों में ओवर टाइम बनना, लेकिन ओवर टाइम के आदेश हुए 1.5 साल हो गई, लेकिन किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा। और वर्तमान में हम टोटी डिपो के ऊपर आमरण अनशन पे बैठे हैं। 2 साथी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, एक साथी हमारा अभी भी आमरण अनशन पे है। ना ही तो विभाग की तरफ से कोई भी अफसर या अधिकारी के द्वारा हमारे कोई रुद्ध सुध नहीं ली गई है, न सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई। JCTSL के कर्मचारी लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के अपने कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई बातचीत या कोई पॉजिटिव संकेत नहीं मिलने के बाद आज ये लोग कांग्रेस दफ्तर पहुंचे। यहाँ इन्होंने PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से मुलाकात की। इनसे जानते हैं, हमारे साथ कर्मचारी यूनियन जो है लो फ्लोर बसों के कर्मचारियों का जो संगठन है इंटक, उसके कार्यकारी अध्यक्ष है बाबूलाल जी हमारे साथ है। स्वागत है आपका। जी सर। कौन कौन सी मांगे हैं जो आप लोग है और आप उनको पूरा करने के लिए लगातार हम जयपुर की जनता और कर्मचारियों की दोनों को मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। प्रमुख मांग है नई बसों की खरीद जयपुर शहर में जल्दी से जल्दी हो, बसें जयपुर में आएँ। कर्मचारियों के 8 घंटे का ड्यूटी टाइम फिक्स हो। 8 घंटे से ऊपर अगर किसी कर्मचारी को ले रखे हैं तो उससे ओवर टाइम ड्यूटी का ओवर टाइम भुगतान किया जाए। ओवर टाइम बहुत से रूटों में ओवर टाइम बनना, लेकिन ओवर टाइम के आदेश हुए 1.5 साल हो गई, लेकिन किसी भी कर्मचारी को ओवर टाइम का भुगतान नहीं किया जा रहा। कर्मचारियों को 2016-17 से NPS का बकाया पैसा अक्टूबर 2025 से कटौती हो रही है हमारे वेतन से, लेकिन NPS का बकाया पैसा हमारे खातों में नहीं डाला जा, जबकि सरकार से 7.5 करोड़ से आसपास पैसा आ गया NPS मद में, लेकिन फिर भी हमारे खातों में पैसा नहीं डाला गया। कुछ कंडक्टरों को लंबे टाइम से जब भर्ती हुए हैं तब से ऑफिसों में लगा रखा है। हमारे UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने विधानसभा से आदेश दिए थे कि 5 साल से अधिक बैठे हैं उनको मैं यहाँ से ही हटाने के आदेश, ऑर्डर भी हो गए, लेकिन उन आदेशों की सख्ती से पालना नहीं हो रही है। ऐसी मांगों को लेकर हम यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। आज 13 दिन हो गए हम आमरण अनशन कर रखे हैं। 2 कर्मचारी भर्ती हो गए थे काउंटी हॉस्पिटल में, लेकिन प्रबंधन हमारी मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं कर रहा है। इसलिए मजबूरन आज हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के सामने हमारी मांगों समाधान के लिए अपने गुहार लगाई है। क्या आश्वासन दिया उन्होंने JCTSL प्रबंधन से वार्ता करके मीटिंग करवाने का सकारात्मक आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगों का वार्ता तो आपकी हुई है, आपने जैसे बताया है। वार्ता हमारी पहली हुई है, लिखित में ये समझौता है 21 जनवरी को समझौता हुआ, लेकिन ये लागू नहीं कर रहे हैं। प्रबंधन के उच्च रविजन सर ने बार-बार निर्देश दिए। रविजन कौन है? स्वायत्त शासन के सचिव हैं जो हमारे JCTSL के चेयरमैन। और आपके JCTSL के चेयरमैन कौन है? JCTSL के MD नारायण सिंह जी हैं, चेयरमैन रविजन साहब हैं, OSD ज्योति मीणा जी हैं और CFO सर वो पंकज गुप्ता जी है। ये जो आप लोगों के बीच जो समझौता हुआ था, इसको लागू करने की जिम्मेवारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी JCTSL के MD नारायण सिंह जी, OSD ज्योति मीणा जी की, CFO वित्तीय अधिकारी पंकज तीनों की है उनकी। कब मिले आप नारायण सिंह जी से? नारायण सिंह जी हम 5 दिन पहले मिले थे, जो बंगाल चुनाव से जाने से पहले मिले थे। उन्होंने कहा कि ठीक है आपकी मांगों का समाधान निकालते हैं, लेकिन अभी तक किसी मांगों का समाधान निकला नहीं है। अब आप ये समझिए कि बंगाल में चुनावी ड्यूटी थी नारायण सिंह जी की, बंगाल चुनाव खत्म हो चुका है, उससे करीब पहले यानी लगभग 1.5 महीने से ये लोग JCTSL के ऑफिस के बाहर धरने पर थे। उसके बाद शहीद स्मारक पर धरना दिया और तमाम विभागों, सरकार के मंत्रियों और विधायकों के चक्कर काटने के बाद आज विपक्ष की शरण में आए हैं कि क्या पता विपक्ष की ओर से कुछ मदद इनको मिल जाए। तो नारायण सिंह जी से अब जब चुनाव ड्यूटी उनकी खत्म हो गई है, अब क्या कोई बातचीत हुई है? नहीं, अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। नहीं, अभी तक हमें वार्ता के लिए बुलाया नहीं है। उस दिन भी हम खुद चला के गए थे कि कोई बात नहीं, हमारी कर्मचारी हमें मांगों का समाधान होने से मतलब है। जब भी हम खुद चले जाते हैं चला के उसमें, लेकिन प्रबंधन ने अभी हमें वार्ता के लिए एक बार भी नहीं बुलाया। सर मेरा नाम संदीप यादव है, मैं इंटक संयुक्त महामंत्री पद पे काम है। हमारे यहाँ इंटक के बैनर के नीचे लो फ्लोर में पिछले 13 दिन से भूख हड़ताल आमरण अनशन के ऊपर बैठे हैं, जबकि विभिन्न प्रकार के आंदोलन, मुख्यालय पे विरोध प्रदर्शन भी हुआ, GPO के ऊपर विरोध प्रदर्शन हुआ। GPO पे विरोध प्रदर्शन के बाद हमने वो आमरण अनशन का निर्णय लिया और वर्तमान में हम टोटी डिपो के ऊपर आमरण अनशन पे बैठे हैं। 2 साथी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हैं, एक साथी हमारा अभी भी आमरण अनशन पे है। और इस संबंध में हम पिछले सोमवार, कहाँ पर हैं आप? अनशन कहाँ चल रहा है? ये हमारे लो फ्लोर का टोडी डिपो है, उसके गेट के ऊपर लगा हुआ है आमरण अनशन। अभी तक किसी भी प्रकार से विभाग की तरफ से, ना ही तो विभाग की तरफ से कोई भी अफसर या अधिकारी के द्वारा हमारे कोई रुद्ध सुध नहीं ली गई है, न सरकार के द्वारा किसी प्रकार से कोई डेलीगेशन हमें। जो हॉस्पिटल में कर्मचारी, आपका जो कर्मचारी भर्ती है, मिलने के लिए आया कोई? नहीं, उनसे भी कोई मिलने के लिए नहीं आया। अच्छा, उनसे कोई मिलने के लिए नहीं आया था। किसी अधिकारी ने कोई आश्वासन? कोई आश्वासन किसी भी अधिकारी ने अब तक नहीं दिया।
तो मांगे जो है वो बिल्कुल क्लियर है। ग्रेचुइटी लंबे समय से अटकी पड़ी है, उसका भुगतान होना चाहिए। समय पर भुगतान नहीं होना, वर्किंग आवर्स कम करना, चालकों और परिचालकों की भर्ती करना और नई बसों की खरीद जैसे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के लगातार जो है ये लोग धरने पर बैठे हैं। अब देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को कब पूरा करती है। राकेश चौधरी, जयपुर।